रिसेंटली इतने सारे जो जॉब ले ऑफ हुए हैं उससे सब परेशान है। कहीं ना कहीं सबको लग रहा है कि रिसेशन आ चुका है और इस रिसेशन में क्या होने वाला है सैस सेल्स का। क्या उन्हें नई कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए? क्या उनकी जॉब जा सकती है? अगर जॉब जाएगी तो कितने देर तक उनको जॉब नहीं मिलेगी? ये सारे सवाल सबके मन में आ रहे हैं। इस वीडियो में आज हम यही बात करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं कि रिसेशन का क्या इफेक्ट रहेगा सैस सेल्स के जॉब पे। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतीक पांडे और मैं पिछले 6 साल से सैस सेल्स कर रहा हूं। मैं बहुत सारे कंपनियों में काम कर चुका हूं, बहुत सारे स्टार्टअप्स पे काम कर चुका हूं और मैंने बहुत चेंज होते हुए देखा है इंडिया में सैस सेल्स के जॉब में। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं कोई भी एक्सपर्ट नहीं हूं जो मैं कमेंट करूं कि रिसेशन आने वाला है या नहीं आने वाला है, उसका इफेक्ट क्या होने वाला है। आज मैं इस वीडियो में जो भी बोलूँगा वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और मुझे जो लग रहा है वही है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो बेशक गलत हो सकता हूं, पर मुझे सैस सेल्स के बारे में पता है और मैं सैस सेल्स के बारे में ही आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सैस सेल्स का क्या होगा। तो मैं एक चीज़ बहुत पहले क्लियर कर दूं कि कोई भी रिसेशन या लॉकडाउन हमेशा सैस को बूम करवाता है, हमेशा वो उसको बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि इस बार लॉकडाउन जो हुआ था पिछले 2 सालों में, उसमें सैस इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर गई, कितने सारे सॉल्यूशंस जन्मे हैं और कितने सारे लोगों ने सॉफ्टवेयर में अपना कदम रखा है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है, कोई भी रिसेशन या लॉकडाउन सैस को क्यों बढ़ाता है। हमें ये समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि रिसेशन में जनरली होता क्या है। रिसेशन में जनरली लोग अपने काम को कम करने लगते हैं और उसे ऑटोमेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है कॉस्ट कटिंग और कम से कम खर्चे करें। अब ये पॉसिबल कैसे होगा? ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब उनके पास एक सॉल्यूशन हो या उनके प्रोसेसेस ऐसे स्ट्रक्चर में हो जहाँ पे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत ना पड़े। और यहीं पे सैस काम आता है, जहाँ पे वो एक प्रोसेस सेट करता है, चीज़ें ऑटोमेट करता है, लोगों को रिप्लेस करने में मदद करता है। तो अगर आप सैस में हैं तो आप आराम से रिसेशन में अपने प्रोडक्ट को बूम करवा सकते हैं या अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करके कंपनियों को सेल आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एकदम अगेंस्ट में हूँ किसी को ले ऑफ करने के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर बना के लोगों की जॉब चली जाती है, ऐसा नहीं होता है। पर हाँ, कहीं ना कहीं लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और लोगों को मदद मिलता है। जहाँ पे आप कोई काम 4 या 5 लोग मिलके कर रहे होते हैं, वहीं पे सॉफ्टवेयर के थ्रू आप वो काम को किसी एक इंसान के साथ आराम से कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि सॉफ्टवेयर का क्या होता है, रिसेशन में किस तरीके से सॉफ्टवेयर बूम करता है और क्यों करता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप सैस सेल्स में हैं तो आपका क्या होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जहां तक लगता है कि कोई भी कंपनी का जो बैकबोन होता है वो सेल्स होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट रेवेन्यू लेके आ रहा होता है। तो कोई भी कंपनी अपने सेल्स पर्सन को तो नहीं निकालती है जनरली। वो अगर निकाल रही होती है तो ऑपरेशन से निकाल रही होती हैं, बैक एंड के जॉब से निकाल रही होती है, समटाइम्स वो डेवलपर भी होते हैं। पर सब एक ही जगह जाकर रुकता है, वो है कि आपका स्किल्स कितना इम्प्रूव्ड है, आप कितने प्रोडक्टिव है और आपका क्या इम्पोर्टेंस है उस कंपनी में। अगर मैं अपनी बात करूँ तो पिछले पूरे 2 साल 3 साल के लॉकडाउन में मैं एक भी महीने बिना जॉब के नहीं था, मुझे जॉब मिल चुकी थी। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैं अपने काम को बहुत सीरियसली लेता था, मैं हमेशा अपनी स्किल्स को बढ़ाता रहता था। मैं लॉकडाउन में भी मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, मैंने बहुत चीज़ें सीखा और उन सारे स्किल्स की वजह से मुझे जॉब की कमी नहीं हुई। तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो उसे बहुत अच्छे से करो, आप जिस चीज़ में इन्वॉल्व हो उसे हमेशा अच्छे से करो और आपका जो आउटकम है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए आपको जितना मिल रहा है उससे। तो अगर मैं बोलूँ, अगर आप सैस सेल्स में काम कर रहे हैं तो आपको कंपनी नहीं निकाल रही, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट कंपनी को फायदा करवा रहे हो। अब एक और चीज़ आती है कि जब रिसेशन होता है तो सारे कंपनी क्या होती है कि प्रॉफिट उनकी कम होती है, उनका सेल कम होता है। तो उस समय एक अच्छा सेल्स पर्सन हमेशा रिक्वायर्ड होता है जो उस टाइम में भी वो सेल कर सके अपने क्लाइंट्स को। तो आपको इस रिसेशन को झेलने के लिए अपने स्किल्स को बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने काम को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा, नई नई चीज़ें सीखती रहनी पड़ेगी। अब आप जितने भी स्किल्स को अपने बढ़ाते रहेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आप कंपनी बने रहें और अपना जॉब आराम से करते रहें। तो अगर आपको सैस सेल्स के बारे में और जानना है और अपने स्किल्स को बढ़ाना है तो मैंने ऑलरेडी अपना सैस कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो नीचे उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए और चेकआउट कीजिए। बात करते हैं कि क्या आप इस टाइम पे जॉब चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, जॉब चेंज करना आपका पर्सनल मैटर हो सकता है, आप किसी भी रीजन से जॉब चेंज कर सकते हैं। मे बी आपको कंपनी अच्छी नहीं लग रही हो, आपका सैलरी अच्छा ना हो, या आपको लग रहा है कि आप जहाँ कंपनी में जा रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी है या ज़्यादा सैलरी है या आपका मन वहाँ पे कर रहा है जाने के लिए, आपकी ड्रीम कंपनी है, ये सारे रीज़न हो सकते हैं आपके जॉब स्विच करने का। तो आप इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके जॉब चेंज कर सकते हैं। पर मेरा सिर्फ एक ही सजेशन रहेगा कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो रही है तो अभी फ़िलहाल जॉब चेंज ना करें। पर अगर आप सैस में घुसना चाह रहे हैं, मतलब आप सैस इंडस्ट्री से नहीं हैं, सैस सेल नहीं कर रहे हैं, किसी और इंडस्ट्री में हैं और तब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप सैस में जाएं, तो डेफिनेटली आप सैस में इंटर कर जाइए, अभी बहुत अच्छा टाइम है। उसका रीज़न मैंने पहले आपको बता चुका है कि रिसेशन के टाइम में भी सैस कंपनी ग्रो करती है, वो आगे बढ़ती है और लोग सॉफ्टवेयर के लिए भागते हैं। तो आप बहुत आराम से सैस कंपनियों में ग्रो कर सकते हैं और सैस सेल्स में आ सकते हैं। अब सवाल आता है कि कैसे कंपनियों के पास जाएं, मतलब क्या बहुत बड़ी फंडेड कंपनियों के पास आप ज्वाइन करें सैस सेल्स में, या ऐसे कंपनी के पास ज्वाइन करें जो बहुत छोटी है, अभी स्टार्ट हो रही है, 10 लोगों की टीम है, 20 लोगों की टीम है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं कि छोटी टीम के साथ काम करूं जहां पे 10-20 लोग हो, क्योंकि वहां पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, मैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता हूं, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता हूं और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वहां पे आपके ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। तो कंपनी बहुत बार सोचती है अगर आपको निकालना है या आप कंपनी को छोड़ रहे होते हो तो कंपनी बहुत ज़्यादा ही एफर्ट डालती है आपको रोकने के लिए। एक और रीज़न है कि सपोज आप किसी ऐसे कंपनी में ज्वाइन करते हैं जहाँ पे उसने पहले कभी सेल नहीं किया है, उसका प्रोडक्ट बहुत नया है, तो उन्हें खुद नहीं पता है कि कितने नंबर्स होने वाले हैं, क्या रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो आपके ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है कि इतने नंबर चाहिए ही चाहिए। वहीं पे अगर आप किसी फंडेड कंपनी के पास जाते हैं जो बहुत पहले से ग्रो हो चुका है, उसके पास यूज़ केसेस है, क्लाइंट है ऑलरेडी, तो वो आपके ऊपर बहुत पहले दिन से प्रेशर डालने लगेगा कि ये नंबर्स पहले से होते आए हुए हैं, किसी और ने किया हुआ है तो आपको भी करना होगा। अगर आप नहीं कर पाते हो 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने के बाद, तो आपको शायद टाटा बाय बाय कह दिया जाए। तो आप छोटी कंपनी में आराम से ज्वाइन कर सकते हो, पर आप ये जरूर देख लेना कि उसके फाउंडर्स कैसे हैं, प्रोडक्ट कैसा है, आपके लिए वो प्रोडक्ट सही है नहीं है, क्या जब फाउंडर से आप जब बात कर रहे हो तो वो फाउंडर कितने मोटिवेटेड है, क्या वो इस रिसेशन को, जो में भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, पर अगर रिसेशन होता है तो क्या उसे झेलने का मादा रखते हैं, क्या उतने वो साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हैं। एक और बात, अगर आप डर रहे हैं कि नहीं रिसेशन पे मैं इसी जॉब में बना रहा हूँ या जो जॉब चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे अगर आपको डेली कुछ नए चैलेंजेस नहीं मिल रहे हैं, कुछ नया करने को नहीं मिल पा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है जो आपको एक्साइट कर रही है, तो मुझे लगता है कि आपको जॉब चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि जब कंपनी ले ऑफ करती है तो वो सबसे पहले यही देखती है कि कौन से ऐसे पर्सन है जिनकी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही है या उनसे ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, तो वो ऐसे लोगों को ही सबसे पहले ले ऑफ करती है। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे पर्सन हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं है या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कंपनी में, तो क्या पता आपको भी निकाला जा सकता है। सो बस इतना ही था कि क्या हो सकता है रिसेशन का इफेक्ट सैस सेल्स के ऊपर। मेरे हिसाब से मुझे लगता था जो मैंने बता दिया आपको। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी इफेक्ट हो सकता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।